हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने डब्ल्यू के वेरिएशंस को कवर किया था। उसी सीरीज़ को आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। अभी बहुत सारे ये वेरिएशंस हैं जिनको वन बाय वन हम कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इन 7 वेरिएशंस को कवर किया, जिसमें ये देखा कि लैंग्वेज नंबर 5 वो हमारी रेगुलर है, और अभी तक जब डब्ल्यू के जितने भी वेरिएशंस थे वो नॉन रेगुलर थे। तो एक यहाँ से कंसेप्ट निकल के आया है बच्चे। कंसेप्ट क्या है आपका कि अगर एक लैंग्वेज है आपकी, 8 नंबर लैंग्वेज को देखो बच्चे। एक लैंग्वेज है WX WR, L इज इक्वल टू WX WR सच दैट W बिलोंग्स टू A, B का होल स्टार, राइट, एंड X इज फाइनाइट। X इज फाइनाइट। तो बच्चे ये कौन सी लैंग्वेज होगी? ये रेगुलर नहीं होगी। एक्स यहाँ पे क्या था बच्चे? फाइनाइट था। एक्स यहाँ पे क्या था? फाइनाइट था। तो बच्चे ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी, नॉट रेगुलर। ये ध्यान रखो। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करना। एक्स कुछ भी हो, चाहे हैश हो, चाहे डब्लू से बिलोंग करता हो बच्चे, मीन्स होल स्टार से नहीं, ए या बी। जो डब्लू में जो सिंबल यूज हुए हैं, यहाँ डब्लू में सिंबल ए और बी यूज हुए थे, तो यहाँ पे भी एक्स में ए और बी हैं, ये नॉन रेगुलर है। यहाँ डब्लू में ए और बी था, बट यहाँ एक्स अदर देन ए बी था, तो भी नॉन रेगुलर है। यहाँ बच्चे एक्स क्या था? हैश है, अदर देन ए बी है, नॉन रेगुलर है। यहाँ हैश है बच्चे, अदर देन ए बी, नॉन रेगुलर है, राइट। तो ये लैंग्वेज क्या हुई बच्चे? WX WR। अगर WA, B के होल स्टार से है और X फाइनाइट है। फाइनाइट कुछ भी हो सकता है बच्चे, W वाले सिंबल से बिलोंग करे या ना करे, तो हमेशा ये क्या रहेगा बच्चे? नॉन रेगुलर। अब बच्चे आगे हमारी 9th, ये ध्यान रखना बच्चे, अगर आपकी लैंग्वेज L है, अगेन इंपॉर्टेंट है बच्चे, WX WR सच दैट X बिलोंग्स टू A, B का होल स्टार, एंड W इज फाइनाइट। W इज फाइनाइट। W फाइनाइट है, तो ये लैंग्वेज बच्चे हमेशा क्या होगी आपकी? रेगुलर। कैसे होगी इसका प्रूफ देखते हैं बच्चे। सपोज करो बच्चे W, अभी आप क्या कह रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे हम W को मान रहे हैं बच्चे, W बिलोंग्स टू A, B। होल स्टार नहीं है बच्चे, स्टार होते ही इनफाइनाइट हो जाएगा, ए या बी से है। तो यहाँ जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा ये क्या बनेगा? डब्ल्यू को अगर आपने ए लिया, एक्स कुछ भी हो सकता है बच्चे, ए प्लस बी का होल स्टार, ए का रिवर्स क्या होगा बच्चे? ए, प्लस बी भी हो सकता है, बी ए प्लस बी का होल स्टार बी। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये आपने इस लैंग्वेज के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया, इसीलिए ये लैंग्वेज कौन सी है बच्चे? रेगुलर। आ रहा है बच्चे समझ में? क्योंकि फाइनाइट है। अगर बच्चे सपोज करो डब्लू आपका क्या है? फाइनाइट है, ए बी है, राइट। तो अगर मान लो बच्चे डब्लू आपका कुछ और हो सकता है, सी ओ डी हो जाए या फाइनाइट हो जाए, किसी भी फॉर्म में फाइनाइट हो जाए, तो फाइनाइट होते ही बच्चे आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हो, जो कि रेगुलर होगा, राइट। अब हम इसके नेक्स्ट वेरिएशंस को देखते हैं बच्चे। इसका जो नेक्स्ट वेरिएशन है अगेन फाइनाइट से ही है बच्चे। सपोज करो एक लैंग्वेज है एल आपकी, WWR सच दैट W बिलोंग्स टू A, B। अगेन W क्या है? होल स्टार से बिलोंग नहीं करता, तो ये लैंग्वेज कौन सी हुई बच्चे? रेगुलर। क्यों हुई? W में आप क्या पुट कर सकते हो? आइदर A और B। A पुट किया तो A का रिवर्स A, प्लस W को अगर B पुट किया तो B का रिवर्स B। सिर्फ ये दो ही ऐसी स्ट्रिंग होगी जो इस लैंग्वेज से बिलोंग करेगी। तो ये लैंग्वेज कौन सी है? फाइनाइट। और अगर ये फाइनाइट है तो इसका क्या है बच्चे? ये लैंग्वेज क्या बनी? रेगुलर। अब चलते हैं 11 पे बच्चे। सपोज करो बच्चे, अब इसी का एक और वेरिएशन हम देखते हैं। लैंग्वेज है हमारी एल, ध्यान से देखना बच्चे, अगेन इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज एल है हमारी WWR सच दैट W बिलोंग्स टू A, B का होल स्टार। तो अगर मैं इतना ही लिख दूं तो ये कौन सी लैंग्वेज है? नॉन रेगुलर, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था बच्चे, फर्स्ट, राइट। अब मैंने इसमें एक और कंडीशन ऐड कर दी। ऐड क्या कर दी बच्चे?
कार्डिनलिटी ऑफ W इज इक्वल टू E1। अब आपको दिखने से ये लगेगा कि W और WR दोनों A कोमा B के होल स्टार से है और लेंथ भी E1 होगी, क्योंकि W E1 डॉट E1 इज ऑलवेज बच्चे E1, राइट। तो E1 लेंथ होगी ये हमेशा स्ट्रिंग की। तो बच्चे क्या ये रेगुलर है? चेक करते हैं बच्चे, ये अगेन रेगुलर नहीं है, नॉन रेगुलर है बच्चे। कैसे? इसको एग्जांपल से प्रूव करते हैं। अगर मान लो बच्चे होल स्टार है तो यहाँ आपने एप्सिलॉन, इसकी लेंथ कितनी है एप्सिलॉन नल स्ट्रिंग की? 0, दैट इज E1। एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के लिए तो राइट है बच्चे। अब E1 लेंथ की स्ट्रिंग बच्चे AB, राइट। तो यहाँ क्या आएगा? BA। अब बच्चे यहाँ BA आया है तो आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? अगर W बच्चे AA आ गया तो इसका रिवर्स AA। अगर W बच्चे BA आ गया तो इसका रिवर्स बच्चे AB। और अगर ये BB है तो इसका रिवर्स BB। तो इसको रेगुलर एक्सप्रेशन से कैसे जनरेट करोगे बच्चे? अगर आपने W को E1 बनाने की कोशिश की, राइट, E1 आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हो, ओड ओड भी E1 है, इवन इवन भी ओड है, राइट। आपने क्या किया बच्चे? इमेजिन करो कि आपने E1 बनाया। W को E1 कैसे बना सकता हूँ बच्चे मैं? E1 लेंथ की स्ट्रिंग, E1 में बच्चे AB आ सकता है, BA आ सकता है, BB आ सकता है और AB आ सकता है। आपने E1 बना दिया इसका होल स्टार, तो इसका रिवर्स भी क्या होगा बच्चे? यही होगा, AB प्लस BA प्लस BB प्लस AB का होल स्टार। आपने ये बोला कि सर ये W है मेरा, तो क्योंकि ये इसका रिवर्स क्या होगा? AB का, एक्चुअली मुझे BA लिखना था तो बट BA यहाँ लिख दिया है। इस AB का रिवर्स क्या है? AB का रिवर्स है BA। BA का रिवर्स क्या है? AB। BB का BB, AA का AA, राइट। यहाँ AB 2 टाइम्स आ चुका है बच्चे, AA होगा, राइट। अब देखते हैं बच्चे, क्या मैं यहाँ से वो लैंग्वेज जनरेट कर सकता हूँ इवन लेंथ जिसमें WWR हो बच्चे? अगर ये आपने बोला है कि ये राइट रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो क्या ये राइट सच में राइट है? इसको चेक करने के लिए आपने यहाँ से बच्चे AA ले लिया, डॉट यहाँ से BA ले लिया, क्या ये WWR है? नहीं है। नहीं है तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट नहीं होना चाहिए, बट ये तो हो रहा है, इसीलिए बच्चे ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। आ रहा है बच्चे समझ में? ध्यान से देखना, इजी है अगर एक बार आपको क्लू समझ में आ गया कि ये कैसे चेक करना है आपको, राइट। नेक्स्ट हम इसका वेरिएशंस करते हैं। अब जो वेरिएशन हमने कवर नहीं किया बच्चे वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन नंबर 12, एक लैंग्वेज है आपकी बच्चे WXWR, राइट। W कोमा X बिलोंग्स टू A कोमा B का होल प्लस, दोनों प्लस से बिलोंग करते हैं। तो बच्चे ये वेरिएशन हम अभी तक हमने कवर नहीं किया है, हम चेक करते हैं। देखो बच्चे, प्लस के केस में एक्स का केस हमारा लैंग्वेज नंबर 5 से स्टार्ट हुआ है, बट कहीं पे भी प्लस का कोई कंसेप्ट नहीं यूज़ किया हमने। अब हम 1 बाय 1 देख रहे हैं प्लस के कंसेप्ट को। अब आप ध्यान से देखना बच्चे इस लैंग्वेज को, क्या ये रेगुलर है या नहीं है। अब बच्चे आपने क्या किया? W को बच्चे आपने प्लस है तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ लेना होगा, आपने A लिया तो इसका रिवर्स क्या होगा? A। X आप क्या ले सकते हो? A प्लस B का होल प्लस, प्लस W को आप क्या ले सकते हो बच्चे? B, तो इसका रिवर्स क्या होगा? B। तो X को क्या ले सकते हो बच्चे? A कोमा B का होल प्लस। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये गिवन लैंग्वेज है बच्चे रेगुलर है, और ये रेगुलर है तो इसका ये करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन है, राइट। अब आप इस लैंग्वेज में से कोई भी स्ट्रिंग लो, वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट हो जाएगी, राइट। एंड इस रेगुलर एक्सप्रेशन में एक भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं है जो आपकी लैंग्वेज में नहीं होगी। चेक करते हैं, आपने कोई भी स्ट्रिंग ली, A B, यहाँ आना चाहिए आपका BA, फिर बच्चे आपने X कुछ भी ले लिया, A कुछ भी। तो अब बच्चे आपको ये क्या लगा कि ये आपका W है तो ये आपका WR है और ये आपका X है, राइट। अब बच्चे AB है तो BA, राइट, ये तो राइट था, और X A प्लस B का होल प्लस है तो आप जनरेट कर सकते हो। बट बच्चे अगर आपने गलती से ये स्ट्रिंग ले ली, राइट, अब बच्चे क्या हुआ? A B A,
तो आप ये कह रहे हो बच्चे, देखो कि सर ये स्ट्रिंग कैसे जनरेट होगी, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से तो ये स्ट्रिंग भी जनरेट हो सकती है। आ रहा है बच्चे समझ में, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट सेम हो, बीच में तो कुछ भी आओ, कुछ भी आ सकता है। तो सर हमारा डब्लू तो ये था, तो ये तो डब्लू आर नहीं है। कंसेप्ट क्या है बच्चे, ये आपका डब्लू है, मशीन का डब्लू नहीं है। मशीन किसे देखेगा, फर्स्ट और लास्ट सिंबल सेम होना चाहिए, बीच में कुछ भी आए। ये आपके लिए बी डब्लू में था, बट मशीन के लिए बी और ए ये एक्स से है बच्चे। तो इट मीन्स मशीन के लिए ये पूरा पार्ट एक्स से है, स्टार्ट और एंड सेम है, क्योंकि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ये स्ट्रिंग जनरेट कर सकता हूँ, राइट। बट आपको क्या लगा कि सर डब्लू जो है आपका वो ए बी है, नहीं बच्चे ए ही है, राइट। तो ये लैंग्वेज कौन सी हुई, रेगुलर। क्यों, क्योंकि डब्लू का बच्चे आप कितना भी बड़ा पार्ट हो, डब्लू का कितना भी बड़ा पार्ट हो, ये आपका डब्लू आर है, राइट, डब्लू आर है बच्चे ये। तो जो ये एक्स है ना, एक सिंगल फर्स्ट सिंबल को छोड़ के और लास्ट सिंबल को छोड़ के हर एक डब्लू के उस पार्ट को अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा। होल प्लस है, क्योंकि ये बच्चे होल प्लस है तो ये कर सकता है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में। तो क्या होगा बच्चे, स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल, स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल, एंड मिनिमम स्ट्रिंग इज 2, मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2। आ रहा है बच्चे समझ में। तो यहां से क्योंकि x ने मर्ज कर लिया या x ने कवर किया है w के पार्ट को, दैट्स वाई लैंग्वेज एल इज रेगुलर, और ये इसका करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, राइट। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बच्चे। अभी तक जो x था हमारा मिड में था, अगर बच्चे x लेफ्ट या राइट में हो तो हम क्या करेंगे। तो नेक्स्ट जो लैंग्वेज है हमारी, लैंग्वेज नंबर 13, सपोज करो बच्चे x डब्लू आर, वेयर अब x कुछ भी है, x बिलोंग्स टू स्पेशल सिंबल या फाइनाइट है बच्चे, एंड w बिलोंग्स टू a कोमा b का होल स्टार। अगर ये लैंग्वेज है तो ये लैंग्वेज कौन सी है बच्चे, नॉन रेगुलर। कैसे बच्चे, अब समझने की कोशिश करना, ये लैंग्वेज है नॉन रेगुलर। क्यों होगी, क्योंकि बच्चे x को तो आपने मान लिया d ले लिया, तो अब डब्लू आर आ रहा है बच्चे समझ में, इन दोनों में मैचिंग होगी ही होगी। अगर आपने ये लिख दिया कि d सर डब्लू ए प्लस बी का होल स्टार है, तो डब्लू आर भी ए प्लस बी का होल स्टार होगा, राइट। अगर ये लिख दिया, आप प्रूव कर रहे हो कि ये लैंग्वेज रेगुलर है, और रेगुलर को प्रूव करने के लिए आपने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा, तो मैं कह सकता हूं कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन में एक ऐसी स्ट्रिंग है जो आपकी लैंग्वेज भी नहीं है, बट स्टिल यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ। कैसे, इस a प्लस बी के होल स्टार से आपने क्या लिया, ए बी, और यहाँ से क्या ले लिया बच्चे, ए बी ले सकते हो। तो डी ए बी, क्या ये आपकी लैंग्वेज में है, नहीं है। ये डब्लू है तो ये डब्लू आर नहीं है, और भी कोई वे नहीं है जिसका आप इसको पीसेस में डिवाइड कर पाओ। दैट्स वाई बच्चे, क्यों, क्योंकि एक्स यहाँ पे ए कोमा बी के होल स्टार से नहीं है, तो अगर इसको इग्नोर भी कर दिया जाए तो जो ये पार्ट है बच्चे, ये अगेन हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज थी बच्चे, डब्लू आर ही बन जाता है। दैट्स वाई बच्चे, क्योंकि हम हर एक चीज़ को कवर नहीं कर पाए हैं, दैट्स वाई नॉन रेगुलर। बट बच्चे इसी का ही वेरिएशंस, अगर आपने ये लिखा x डब्लू की पावर r, वेयर x कोमा डब्लू बोथ बिलोंग्स टू a कोमा b का होल स्टार, बोथ बिलोंग्स टू a कोमा b का होल स्टार, तो इस केस में बच्चे ये लैंग्वेज बनेगी रेगुलर। अब क्यों बनेगी, ये इसका हम एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो बच्चे आपने W को एप्सिलॉन ले सकते हो, X को आपने क्या लिया, A प्लस बी का होल स्टार, W को एप्सिलॉन तो उसका रिवर्स भी एप्सिलॉन, दैट इज इक्वल टू A प्लस बी का होल स्टार। मैंने कहा कि इस लैंग्वेज के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो है A प्लस बी का होल स्टार। तो आपने मुझे काउंटर करने की कोशिश की और आपने कहा कि सर मेरे पास एक ऐसी स्ट्रिंग है जो इससे जनरेट हो सकती है बट आपकी लैंग्वेज में नहीं है। कैसे, x को आपने a लिया, w को बच्चे आपने a b लिया, तो डब्लू आर भी आपने a b लिया है, b a नहीं लिया है। सर ये मेरा x है, सर ये मेरा w है, ये मेरा डब्लू आर है। क्या इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ये स्ट्रिंग जनरेट कर सकता हूँ, हाँ। बट क्या ये स्ट्रिंग मेरे यहाँ पे है, नहीं है। क्यों बच्चे, क्योंकि w और डब्लू आर, ये जो w है तो उसका जो रिवर्स पार्ट है वो रिवर्स नहीं है।
रिवर्स क्या होना चाहिए था बच्चे, ए बी, बी ए, राइट। तो आपने बोला क्योंकि ये डब्लू रिवर्स नहीं है बट स्टिल ये ए प्लस बी के होल स्टार से जनरेट हो सकता है, इट मीन्स ये रॉन्ग है बच्चे। बट क्योंकि बच्चे ये आपको लगता है कि आपका ये डब्लू और डब्लू आर है, बट क्योंकि एक्स बहुत पावरफुल चीज़ है, यहाँ पे एक्स ये कह रहा है कि मैं ए कोमा बी के होल स्टार से बिलोंग करता हूँ, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बच्चे, ए प्लस बी का होल स्टार, दैट मीन्स एक्स। तो डब्लू यहाँ पे क्या आ गया, एप्सिलॉन, डब्लू आर भी क्या आ गया, एप्सिलॉन। आ रहा है बच्चे समझ में। इट मीन्स एक्स के पास पावर थी कि उसने डब्लू और डब्लू आर को मर्ज कर दिया। आ रहा है बच्चे समझ में। इसीलिए ये लैंग्वेज हो गई बच्चे रेगुलर। सेम केस बच्चे अगर आपका ये है एक्स डब्लू डब्लू आर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी का होल स्टार एंड डब्लू बिलोंग्स टू ए बी, नॉट ए बी होल स्टार बट ए बी, तो इस केस में अगेन बच्चे ये लैंग्वेज कौन सी बन गई, रेगुलर। रेगुलर आ रहा है बच्चे समझ में। कैसे बच्चे, अगर डब्लू मिनिमम ए है तो ए का रिवर्स ए, तो पहले क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्टार दैट इज एक्स, प्लस डब्लू अगर बी हुआ तो बी आर दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्टार, राइट। तो ये इसका करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन है क्योंकि डब्लू मिनिमम किससे बिलोंग करेगा, ए या बी से। दैट्स वाई लैंग्वेज इज रेगुलर। इट मीन्स एक्स डब्लू डब्लू आर में अगर डब्लू फाइनाइट हुआ अगेन लैंग्वेज रेगुलर होगी बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में। ऐसे ही बच्चे अगर हम यहाँ एक्स को फाइनाइट कर देते हैं, मान लो बच्चे एक्स हमारा फाइनाइट है, शायद हमने ये केस कवर नहीं किया है, यहाँ कर लिया है बच्चे, तो ये कौन सा होगा, नॉन रेगुलर ही होगा। यहाँ एक्स को ए और बी भी ले लेते हो तो ये क्या होगा, नॉन रेगुलर होगा, तो इसको कवर करने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है। आ रहा है बच्चे समझ में। तो बच्चे इसके कुछ और वेरिएशंस हैं, बहुत अच्छे वेरिएशंस हैं, इनको वन बाय हम कवर करेंगे। अभी तक हम 15 वेरिएशंस को कवर कर चुके हैं, प्लीज़ इनको नोट डाउन करें और अच्छे से कवर करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई डाउट हो मेल करें, टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं बच्चे, वहाँ आप मैसेज करें, कमेंट सेक्शन बॉक्स में करें या पर्सनली कॉल करें, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें, राइट। थैंक यू सो मच।